नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमारे व्यूवर्स है, अगर वो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैनल आपके लिए, ये जो वीडियो है वो अगर आप आईए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और इससे पहले हमने पढ़ा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग। देखिए, मल्टीटास्किंग से क्या पता चल रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर हो सकता है शायद एक से ज़्यादा टास्क एक बार में एग्जीक्यूट होते हैं या रन होते हो। ठीक है, अब देखते हैं। मोर देन वन टास्क प्रोग्राम जॉब वर्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एट टाइम। इंपॉर्टेंट है, टास्क के दो, प्रोग्राम के दो, जॉब के दो, वर्क के दो, एक बार में एक से ज्यादा चीजें वो है वो एग्जीक्यूट की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यूजर एक ही जॉब से रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब अगर उसने एक बार में फर्स्ट जॉब दी है, जैसे उसको प्रिंटिंग करना है तो वो प्रिंटिंग ही करेगा। उस दौरान वो नहीं ब्राउजर खोल सकता है, नहीं इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, नहीं कंट्रोल पैनल खोल सकता है, या नहीं कोई मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग के अंदर हम एक से ज्यादा चीजें एक समय के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कैसे कर सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर यही चीज थी, पर उसके अंदर आपको पता है हम एफसीएफएस ऑर्डर के अंदर वो चीजें एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है। दिस कैन बी डन बाय कंसेप्ट ऑफ प्रिम्पशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिम्पशन, आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं या सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो ये टर्म आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, तो आप अच्छे से समझिए। प्रिम्पशन का मतलब क्या है? स्विचिंग बिटवीन जॉब्स, जॉब्स के बीच में स्विच करना। समझ गए ना आप? जैसे ब्राउजर खुला हुआ है, ब्राउजर एक्सेस करना, उसी दौरान आप चाहते हैं नोटपैड एक्सेस करूं, इस तरह बैकएंड में आपका आपके कंप्यूटर के अंदर कोई मूवी डाउनलोड हो रही है। ये सारी चीजें क्या है? जॉब्स के बीच में स्विच करना। ये काम हम नहीं कर रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे मैनेज करेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर। ठीक है, फिर देखिए, स्विचिंग बिटवीन जॉब्स का मतलब क्या है? फॉर ए टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस इज यूज टाइम इज शेयर। इसके अंदर क्या होता है, एक सीपीयू का टाइम है। अगर 4-5 जॉब आ गई है और सीपीयू का टाइम फिक्स दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा? अपने टाइम को शेयर करेगा कि भाई ये कुछ जो टाइम है, सेकंड है, वो आपके लिए, कुछ जो सेकंड है इस प्रोग्राम के लिए, कुछ जो सेकंड है इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। पर जो स्विचिंग होगी ना, इतनी स्मार्ट वे में होगी कि यूजर को पता नहीं चलता। ये सारी चीजें किसे पता चलती है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करता है। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल से समझेंगे ये। देखिए, आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रिम्पशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आपने नोटपैड खोल रखा है और जैसे मैं ब्राउजर खोल रखा है और उसमें कोई डाउनलोड हो रहा है। ठीक है ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक प्रोग्राम से, मतलब ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। ठीक है, तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर स्विच कर सकता है, जंप कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम? स्विचिंग। ठीक है ना? एक प्रोग्राम से अगर दूसरे प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम बिना पूरा एग्जीक्यूट हुए सेकंड प्रोग्राम की ओर जंप करना। ठीक है, और मान लिया फर्स्ट प्रोग्राम इतना एग्जीक्यूट किया, फिर उसने सेकंड प्रोग्राम को टाइम दिया, उसके बाद सेकंड को इतना एग्जीक्यूट किया, मान लिया फिर से फर्स्ट को टाइम दिया, फर्स्ट को इतना सा टाइम दिया, फिर मान लिया सेकंड को गया, सेकंड के बाद फिर थर्ड के अंदर गया। ये जो स्विचिंग कहलाती है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को जंप करना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिम्पशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये आप सीपीयू दिया हुआ है, सीपीयू का टाइम दिया हुआ है, मान लिया सीपीयू के पास टाइम था 6 सेकेंड। ओके, और इन तीनों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। तो इससे पहले जब हम टाइम मल्टीटास्किंग यूज नहीं कर रहे थे, उससे पहले क्या करेगा ये? P1 P2 P3 तीनों को क्या कर देगा? जैसे मान लिया फर्स्ट प्रोग्राम को उसने 2 सेकंड दिए, सेकंड को उसने दिए 3 सेकंड और थर्ड को दिए 1 सेकंड, हो गया टोटल 6 सेकंड। तो उसको कितना टाइम लगा? इस तरीके से वो अपने 6 सेकंड को डिवाइड कर देगा। ओके ना? पर अब मल्टीटास्किंग के अंदर क्या हो रहा है, वो एक ही बार के अंदर ये सारी चीजें शेयरिंग के थ्रू, प्रिम्पशन के थ्रू एक्सेस कर पा रहा है। ओके ना? एक से प्रोग्राम से जंप करके दूसरे प्रोग्राम में जा रहा है, दूसरे प्रोग्राम से जंप करके अंदर तीसरे प्रोग्राम के अंदर जा रहा है। ओके ना? जैसे, फिर देखिए एक और आपको समझाने के लिए, जैसे आपके पास ये हार्डवेयर है और उसके ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है और यहाँ पे क्या एप्लीकेशन रन कर रही है।
ठीक है, एक से ज़्यादा ये एप्लीकेशन है ना, और यहाँ पे यूज़र है, तो एक बार में इस प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा है, फिर इस प्रोग्राम को भी एक्सेस कर रहा है, इस प्रोग्राम को भी एक्सेस कर रहा है। तो मल्टीटास्क एक्सेस करना और इन सारे मैनेज करने का काम कौन करता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जो टाइम है वो क्या हो रहा है? आपस में शेयर हो रहा है, और जो टाइम शेयर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम क्वांटम। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम डिटेल के अंदर राउंड रॉबिन जो आपकी आएगी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, उसके अंदर हम डिटेल के अंदर देखेंगे, आपको वहाँ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाल फिलहाल आपको ध्यान रखना, जो टाइम है उसको टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस के अंदर डिवाइड करते हैं। स्लाइस यानी टाइम को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जितने भी प्रोग्राम है उन सभी को बारी बारी समय मिले। ओके ना? किसके अंदर? मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिर देखिए इसके एग्जांपल है लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज 95। ओके, एडवांटेज क्या है? स्टारवेशन और लॉन्ग वेटिंग जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई। क्यों? अब स्टारवेशन हो गई नहीं ना, सभी प्रोग्राम्स का नंबर आ रहा है, P1 का भी आ रहा है, P2 का भी, P3 का भी आ रहा है, सबको बारी 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 टाइम क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ओके, फिर देखिए अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक्सेस टाइम इंक्रीज हो गया। ऑब्वियस सी बात है, पहले P1 को एक्सेस करने के लिए P1 का जो भी टाइम था वो एक ही बार में एक्सेस हो रहा था। अब क्या हो रहा है? P1 भी एक्सेस हो रहा है, P2 भी हो रहा है, P3 भी हो रहा है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है? एक्सेस टाइम, स्विचिंग टाइम भी तो होगा ना। आपने एक प्रोग्राम को रन करते दूसरे के अंदर जंप किया, तो जंप करने में कुछ टाइम लगा, उसमें टाइम वेस्ट हुआ। दूसरे से तीसरे में जंप किया, उसको उसमें जंप करने में आपको टाइम लगा, प्रीमिशन करने में टाइम लगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेस टाइम है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। किसके अंदर? टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।